पढ़ा था, चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी, और साथ में अपन ने उन टॉपिकों से लिंक करने वाले कुछ टेक्स्ट बुक के अपने एग्जाम्पल सोल्व करने न्यूमेरिकल। अब ये मानिए इस चैप्टर का अपना नेक्स्ट सेकंड पार्ट चालू हो रहा है। बेसिकली चैप्टर का नाम भी यही था आपके, और टॉपिक भी यही चालू होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा इस इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं? यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है फील्ड, और आप अच्छे तरीके से समझते हो फील्ड अपन किसे स्पेस, किसी जगह को, किसी स्थान को, प्लेस को अपन फील्ड बोलते हैं। यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है, इसको क्या काम करेगा, ये कुछ इंट्रोड्यूस करवाता हूं। पहले मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। बेटा सपोज दैट मेरे पास एक चार्ज है ये क्यू, समझिए आप, मेरे पास चार्ज है ये क्यू का मतलब क्या है, चार्ज फ्री तो रहता नहीं है, चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर रहता है, और ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है, मास। तो सपोज दैट मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है, और इसके पास चार्ज है, यानी ये एक चार्ज पार्टिकल है। मैंने इसको एक थ्रेड धागा लिया और एक सस्पेंड कर लिया, लटका लिया। इसे लटका के सपोज दैट, बेटा आप इसको इस तरीके से समझे, मैं इसको इस कमरे में लाता हूं और मैं इसको एक धागे की हेल्प से यो सस्पेंड करता हूं। मैंने देखा जब मैं इसको सस्पेंड कर रहा हूं यहाँ पे, आप समझे इस बात, दैट इज ये एक रिजिड बेस है, उससे मैंने ये धागा लटका रखा है, और यहाँ एक चार्ज पार्टिकल है जो मैंने लटका दिया। सपोज इसके ऊपर चार्ज कितना है, क्यू। तो जब मैं इस कमरे में लेके आया, इसे जब मैंने सस्पेंड कर दिया, मैंने देखा कुछ नहीं हुआ, जैसा था बैलेंस वैसा क्या वैसे बैलेंस है। बेटा मैं अब इसे यहां से उठाया, दूसरी जगह दूसरे कमरे में ले गया। मैं क्या देखता हूं, जैसे मैं इसे दूसरे कमरे में ले जाकर लटका रहा हूं, तो जो ये चार्ज पार्टिकल रूम फर्स्ट में, समझे आप, इस तरीके से लटका हुआ था, सेकेंड रूम में जाते ही ये चार्ज पार्टिकल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। ये इसकी मेन कंडीशन थी, पहले यहां था फर्स्ट रूम में, यहां से ये डिस्टर्ब होके यहां चला गया, यूं लगे। मैं इसे तीसरे रूम में लेके जाता हूं, मैं देखता हूं वहां जाने के बाद ये चार्ज पार्टिकल इस तरीके से आ गया, पहले ये इसकी मेन जगह थी, ये यहां से इस तरीके से बैलेंस हो गया, इस तरीके से, इतना इधर घूम गया, इतना इधर घूम गया। ये रूम फर्स्ट में है, ये रूम सेकंड में हुआ मेरे साथ, ये मैं तीसरे रूम में ले गया, तो तीसरे रूम में ये अलग फिनोमिना मेरे को मिली। चौथे रूम में गया, तो चौथे रूम में मैं क्या देखता हूँ, ये बहुत ज्यादा इस तरीके से घूम गया, जबकि ये इसकी इनिशियल थी, यानी एंगल ज्यादा हो गया, ज्यादा मूव हो गया। कौन से रूम में, रूम 4 में। समझना आप मेरी बात को, यहां क्या था, ये एक चार्ज पार्टिकल, आप समझे इस बात को, ये एक चार्ज पार्टिकल था। इस चार्ज पार्टिकल को जब मैं पहले रूम में ले गया, तो जैसा बैलेंस ये लटका हुआ था ना, आप समझे इस तरीके से, जैसे ये लटका हुआ है, आप यहां माने चार्ज है, और ये यो लटका हुआ यो ये। दूसरे रूम में गया मैं बेटा, तो दूसरे रूम में जाते ही ये जो चार्ज पार्टिकल था, जो यो सीधा ना रह के थोड़ा सा यो डिस्टर्ब हो गया अपने आप, मैंने कुछ नहीं किया, जैसे लटका रखा था मैं वैसे पकड़ रखा हूं। तीसरे रूम में गया, पहले ये यो था, इस तरीके से इधर हो गया, बिल्कुल पहले वाले के अपोजिट। चौथे में गया, तो पहले जैसे था उसी से और ज्यादा हो गया, और कोई कंडीशन आप मान सकते हैं, मैंने चारों कंडीशन मैंने बताई। अब एक बात और, ये यहां से यहां चला गया, हम इसे बोलते हैं चार्ज पार्टिकल मूव हो गया, मूवमेंट कर गया, मूव हो गया, मूवमेंट कर गया, मतलब ये थोड़ा सा यहां से क्या हो गया, मोशन में आ गया, इसने अपनी पोजीशन क्या कर ली, चेंज कर ली। और हम जानते हैं मूव होने के लिए, मूवमेंट होने के लिए हमें पता है क्या जरूरी होता है नेचर में, फोर्स। बिना फोर्स के कोई रेस्ट का पार्टिकल है वो कैसे मूव हो सकता है। मेरे को जैसे सिंपल से एक एग्जांपल लेना है, ये यहां रखा हुआ है, मैं चाहता हूं कि आप इसे पुश करें और यहां ले जाएं, तो आप बताओ क्या करोगे, आप इसे टच करोगे और ये उठाकर ले जाओगे, दैट इज ये यहां चला गया। मैं बोलूं बेटा इसको यहां लेके आओ, तो आप इसे ये उठाओगे, यहां लाओगे, तो अब आप समझो, जो ये मेरा हाथ है वो इस पार्टिकल को टच कर रहा है, कांटेक्ट में है, और कांटेक्ट में लाके आपने उसको क्या कर दिया, यहां से फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से वो क्या हो गया, मूवमेंट करा, पोजीशन चेंज हो गई। बट यहां मैं क्या देखता हूं, यहां हम अलग ही बात देख रहे हैं कि यहां इस चार्ज पार्टिकल को जो रेस्ट में था, एक जगह रुका हुआ था, वो दूसरे कमरे में जाते ही अपनी बैलेंसिंग कंडीशन से हटके थोड़ा सा मूव कर गया, और मूव कर गया तो ये चीज हमें समझ में आती है कि मूव हुआ है, इसका मतलब इसके ऊपर क्या लगा है, फोर्स लगा है।
यहां भी मूव हुआ है, इसका मतलब यहां भी फोर्स लगा है, और यहां भी बेटा यहां से यहां चला गया, इसका मतलब यहां भी क्या लगा है, फोर्स लगा है। यानी इन तीनों रूम में चार्ज पार्टिकल का जो मूवमेंट हुआ, उस मूवमेंट का एक ही कारण है, किस कारण से वो मूवमेंट हुआ, फोर्स के कारण। बट अब हम हमारे स्टेटमेंट में और फंस गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया कि बेटा ये है, आपको क्या करना है, इसकी ये पोजीशन है और आपको क्या करना है, इसको यहां तक उठा के लाना है। तो बेटा आप क्या करोगे, इसे पकड़ोगे, आप हाथ से कांटेक्ट में लाओगे और फोर्स लगाओगे और ऊपर उठाकर ले जाओगे। यानी इसके मूवमेंट से इस पर फोर्स लगा, किसके कारण लगा, हाथ के कारण लगा। पर कैसे लगा, दोनों के कांटेक्ट में आने से लगा। यहां चार्ज पार्टिकल मूव हुआ मतलब फोर्स लगा, मूव हुआ मतलब फोर्स लगा, और यहां पे मूव हुआ मतलब फोर्स लगा। बट यहां कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा, विदाउट एनी कांटेक्ट मूवमेंट हो रहा है। क्या ये हम पहली बार देख रहे हैं कि बिना कांटेक्ट के फोर्स लग गया? मैं आपको ये बोलूं कि बेटा कमरे का गेट बंद करो, क्या करोगे आप जाओगे, हैंडल को पकड़ोगे, गेट को क्लोज करोगे, मतलब आप उसके कांटेक्ट में जाओगे ना, टच करोगे, और टच करके क्या करोगे, आप फोर्स लगाओगे। या बेटा जादू करोगे कि मैं यहां से जादू करूं और फिर वो गेट बंद हो जाए, ऐसा नहीं होता। हमें वहां उसके मूवमेंट के लिए, दरवाजे को बंद करने के लिए या खोलने के लिए हमें दरवाजे के कांटेक्ट में जाना पड़ता है। और कांटेक्ट में जाने का मतलब आप कांटेक्ट करके फोर्स लगा रहे हो, यानी मूवमेंट के लिए फोर्स बहुत नेसेसरी है। तो मूवमेंट हुआ तो फोर्स तो लगा, बट यहां फोर्स लगाने के लिए कांटेक्ट भी उतना ही नेसेसरी है। बट मैंने देखा यहां तो कोई चीज कांटेक्ट में आई नहीं, मैंने तो इसको सीधा यूं लटका रखा था, एक धागे से बांध के ऊपर से पकड़ रखा था, और अब मैं तो इसे यूं चलाते जा रहा हूं। यहां ये यूं है, दूसरे कमरे में चला गया, ये यूं हो गया, मैं तीसरे कमरे में आ गया तो ये यूं चला गया। तो ये तो अपने आप मूवमेंट कर रहा है बिना किसी कांटेक्ट के, और फोर्स लग रहा है। क्या हमने ये चीज पहली बार देखी थी? सोचो आप बेटा इस बात को, क्या पहली बार देखी अपन ने? नहीं, हम ऐसा देख चुके हैं। हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशनल इफेक्ट के बारे में। हमने क्या देखा, हमने एक बॉल ली, हम ये कह रहे हैं इस बॉल को यहां से उठाओ, ये पेन लिया सपोज दैट, और इस पेन को मैंने कहा बेटा ऊपर उठाओ, तो आपने हाथ से कांटेक्ट किया और इसे ऊपर उठा दिया। मैंने देखा, मैं जैसे ही ये हाथ उठाता हूं, मैं इसको छोड़ता हूं, छोड़ते ही ये पेन देखना किधर जाएगा, दैट इज नीचे, सीधा नीचे गया। क्या कोई कांटेक्ट हुआ? नहीं हुआ। मैं छोड़ता तो यहाँ रुकना चाहिए था ना, बट ये किधर गया, नीचे। क्यों? क्योंकि अर्थ ने इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। क्या अर्थ इसके कॉन्टैक्ट में आई? नहीं आई। अगर इसी पेन को मैं अर्थ के ग्रेविटेशनल एरिया से बाहर ले जाऊं, स्पेस में ले जाऊं और वहां छोड़ूं, तो क्या ये अर्थ के ऊपर आएगा? नहीं आएगा। समझो ना इस बात को, क्या ये अर्थ पर आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब अर्थ का एक लिमिटेड एरिया है, उस एरिया में विदाउट एनी कॉन्टैक्ट वो पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स लगाती है और उन्हें अपनी तरफ खींचती है। समझ में आई मेरी बात? वो चीज अब मैं यहां कर रहा हूं। बट अब एक बात और समझना, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए क्या जरूरी है? अर्थ खींचती है। अर्थ में क्या है? मास है। किसको खींच रही है? इस पेन को खींच रही है। पेन में क्या है? मास है। और हमने ये न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल लॉ में पढ़ा है कि अगर एक मास का पार्टिकल दूसरे मास के पार्टिकल को विदाउट कॉन्टैक्ट क्या कर रहा है? यहां पे अट्रैक्ट कर रहा है। यानी देखना, सोर्स कौन? मास, अर्थ हो गई। अर्थ सोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है और ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींच रही है। किसके कारण? मास के कारण। इट मींस सोर्स क्या हुआ? मास हुआ। किसको खींच रही है? किसी मास के पार्टिकल को। यानी आप अर्थ कहां तक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच सकती है और किस स्ट्रेंथ से, किस ताकत से अपनी तरफ खींच सकती है, यह पता लगाने के लिए क्या करोगे? कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लोगे, उसे छोड़ोगे, और उसमें भी क्या है? मास है। इसका मतलब टेस्ट भी किसके द्वारा हो रहा है? मास के द्वारा। और जनरेट भी किसके द्वारा हो रहा है? इफेक्ट मास के द्वारा। यानी सोर्स भी मास और जो टेस्ट करने वाला ऑब्जेक्ट है वो भी क्या है? मास। किसके अंदर? ग्रेविटेशनल इफेक्ट में। बट यहां उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। हमें पता है कि अर्थ का इफेक्ट होता तो वो तो नीचे खींचती, अर्थ का इफेक्ट होता तो वो तो इसे नीचे खींचती। ये तो यूं हो गया, यूं डिस्टर्ब, दूसरे कमरे में जाके। ये तो कोई अर्थ का ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं हुआ। इट इज नॉट इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल। क्या हुआ फिर ये? तो यहां से हमने एक अलग थ्योरी बनाई।
हमने एक अलग थ्योरी बनानी पड़ी, या हम ये कहें बनानी पड़ी, क्योंकि यहाँ फोर्स लगा और ऐसा फोर्स लगा जो विदाउट एनी कॉन्टेक्ट था। तो हमने यहाँ एक थ्योरी बनानी पड़ी, और वो थ्योरी क्या बनानी पड़ी कि हमारे पास ये जो चार्ज पार्टिकल था, ये चार्ज पार्टिकल था और इसके पास क्या था, चार्ज यहाँ पे क्यू था। जब हम इसे दूसरे कमरे में ले गए तो उस दूसरे कमरे में ऐसी कोई अदृश्य क्वांटिटी जो हमें दिख नहीं रही, विजिबल नहीं है, पर वो अपना इफेक्ट डाल रही है, और साथ में वो इफेक्ट किस पर डाल रही है, चार्ज पार्टिकल पर। अगर इसकी जगह में ये पेन ले जाता जो चार्ज नहीं है, तो ये पहले कमरे में भी ऐसे ही रहता, दूसरे कमरे में भी ऐसे ही रहता, जबकि मास इसके पास भी है, मास इसके पास भी है। इसका मतलब यहाँ ये जो इफेक्ट हो रहा है वो अकेले मास के कारण नहीं हो रहा। अकेला मास मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बिना मास के तो चार्ज आ ही नहीं सकता, तो मास तो नेसेसरी है, मास होगा तो चार्ज आएगा, बट अकेले मास से ये इफेक्ट नहीं होगा। उस मास वाले पार्टिकल के ऊपर क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए, और चार्ज होगा तो ये इफेक्ट होगा। वो अपनी पोजीशन से बिना किसी कॉन्टैक्ट के फोर्स को क्या करेगा, फील करेगा। इसका मतलब कोई चार्ज पार्टिकल अगर किसी स्पेस में, किसी जगह पर, किसी फील्ड में, किसी एरिया में फोर्स को फील करता है, तो इसका मतलब वहां उस जगह, उस फील्ड, उस एरिया में कोई ऐसी क्वांटिटी मौजूद है जो उस पर फोर्स लगा रही है, उसको डिस्टर्ब कर रही है। और ऐसी क्वांटिटी को बेटा हमने क्या नाम दिया यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं फिर से बता रहा हूं, किसी जगह, किसी स्पेस या किसी एरिया में एक ऐसी क्वांटिटी जिसके कारण कोई चार्ज पार्टिकल अगर उस एरिया, उस जगह, उस स्पेस में जाता है तो फोर्स फील करता है, और जो फोर्स फील करता है उसके कारण वो उसका इफेक्ट शो करता है, या तो उस वहां से उस दूसरे पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा। उस जगह, उस एरिया को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। अब समझे आप ये बात, ये पहले कमरे में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पहले कमरे में वहां पहले से कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था। जैसे मैंने अभी ग्रेविटेशनल इफेक्ट में क्या बताया था कि ये अर्थ है, अगर ये आप अर्थ है तो अर्थ के पास भी मास m है, और यहां मेरे पास एक बॉल है तो बॉल के पास भी मास m है, तो सोर्स कौन हो गया, अर्थ। क्या है उसके पास, मास, और टेस्ट किससे कर रहे हो, बॉल से, क्या है उसके पास, मास। तब ये इसको बिना कॉन्टेक्ट लाए अपनी तरफ खींच रही है। मैं कंपेयर करता हूं यहाँ पे कि इसका मतलब यहां इस दूसरे कमरे में क्या हुआ, कोई सोर्स चार्ज रखा हुआ है, सोर्स चार्ज Q, और मैं उस कमरे में क्या ले गया यहाँ पे, टेस्ट चार्ज Q। इस स्मॉल Q को क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, टेस्ट चार्ज, और कैपिटल Q को क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, सोर्स चार्ज। यानी सोर्स भी कौन, चार्ज, और टेस्ट भी किससे कर रहे हो, चार्ज से। फिर समझो बेटा, ये इफेक्ट जनरेट कराने के लिए क्या है यहाँ पे, सोर्स। उसने क्या कर रखा है, अपने चारों तरफ एक एरिया बना रखा है, बहुत बड़ा एरिया बना रखा है। उस एरिया के अंदर अगर आप किसी दूसरे चार्ज को लेके जा रहे हो, दूसरा चार्ज मतलब क्या हो गया, टेस्ट चार्ज, जो ये इफेक्ट शो करके आपको बताएगा कि हाँ यहाँ पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, या पहले से यहाँ कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। तो हमने क्या कहा, सोर्स भी कौन, चार्ज, और टेस्ट भी किसके द्वारा, चार्ज के द्वारा। समझ में आई मेरी बात। यानी ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को अपने चारों तरफ जाते ही क्या करता है, इफेक्ट डालता है इसके ऊपर, या तो इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है अगर अपोजिट नेचर का है तो, और सेम नेचर का है तो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। इसका मतलब ये टेस्ट चार्ज इस एरिया में जाके और एक फोर्स को फील कर रहा है, जिस फोर्स को अपन इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, और उस फोर्स को फील कर रहा है। इसका मतलब यहाँ क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। ये बात हमें यहाँ से समझ में आती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पहली बहुत ऑर्डिनरी बात क्या आ गई कि एक ऐसा स्पेस, ऐसी जगह जिसमें कोई इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स फील करता है, उस जगह या स्पेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है, बट वो हमें दिखता नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें क्यों नहीं दिखता, ऐसा क्या है जो हमें नहीं दिखता। और अगर हमें ये नहीं दिखता तो ये बात तो आपने ग्रेविटेशनल से प्रेरित होके मान ली, तो इसका मतलब क्या ये इमेजिनरी है या फिर ये रियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है। तो मैं इसको समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आप सभी ने मकड़ी देखी होगी, जानते होंगे मकड़ी आप। बेटा एक बात बताओ, मकड़ी क्या करती है, मकड़ी धीरे धीरे चारों तरफ अपना जाल फैला लेती है अपने चारों तरफ।
तो सपोज दैट जैसे मान लो एक पुरानी हवेली है और उसमें जो मेन कोई गेट है उसके चारों तरफ एक मकड़ी ने अपना पूरा जाल पिरो दिया, और आप जानते हो उसका जाल इतना बारीक होता है कि हमें दिखता नहीं है। अब उस जाल में पूरे गेट को जाल से ढक रखा है, जैसे ये है जैसे, और उस जाल में उड़ता हुआ कोई दूसरा मक्खी या कोई कीड़ा जाता है, इंसेक्ट जाता है, और वो सीधा उसके अंदर गेट के अंदर एंटर करना चाहता है। बेटा ये जाल फिराया हुआ है, आप समझे, यहाँ बीच में मकड़ी है और यहां से ये इंसेक्ट इसमें गया तो सीधा इस जाल में फंसेगा। जाल में फंसते ही देखो क्या हुआ, समझो आप इस बात को दोबारा से। जाल किसने फिराया था? मकड़ी ने बीच में यो जाल फिरा रखा है, और दूसरा इंसेक्ट गया यहां टकराया, यहां टकराते ही जो ये जाल का रेशा है इसने तुरंत अपना पूरा का पूरा जो समाचार था वो मकड़ी तक पहुंचा दिया कि हाँ कोई दूसरा इंसेक्ट हमारे पास आ गया है। यानी इसने क्या किया, सबसे पहले समझना आप इस बात को, क्या हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार से वर्क कर रहा है वो समझे आप। यहाँ पे सबसे पहले इसने सोर्स के पास खबर पहुंचाई कि मेरी ही प्रजाति का या कोई दूसरा इंसेक्ट यहाँ पे आ चुका है। जैसे इसने यहां से खबर पहुंचाई, इसने क्या किया, यहाँ पे सोर्स ने अपने इस जाल को समेटना चालू किया, इसको लपेट कर, और इसके ऊपर फोर्स लगा के इसे अपनी तरफ खींच लिया। इसका मतलब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके दो काम हो गए। पहला इंफॉर्मेशन देना, फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन कि कोई दूसरा पार्टिकल यहाँ पे आ चुका है जो खुद की प्रजाति का है। दूसरा फोर्स अप्लाई करना, दूसरा बेटा क्या हो गया यहाँ पे, फोर्स अप्लाई करना। उसने उसके ऊपर क्या कर दिया, फोर्स अप्लाई कर दिया। तो ये बात आप समझे। अब ये जो मकड़ी थी इसकी जगह एक चार्ज रखा हुआ है क्यू चार्ज, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, सोर्स। क्या बोल रहे हैं बेटा अपन उसको, सोर्स, क्यू चार्ज। और उसने चारों तरफ अपना ये जाल फैला रखा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड फैला रखा है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई दूसरा इंसेक्ट या कीड़े की जगह कोई दूसरा चार्ज आता है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, टेस्ट चार्ज, वो जाता है, तो जैसे ही वो इस फील्ड लाइन से टकराएगा तुरंत ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है वो इस सोर्स तक खबर पहुंचा देगी कि हाँ कोई दूसरा हमारे पास आ गया है। अब उसका नेचर देखेगा सोर्स चार्ज, अगर अपोजिट नेचर का है तो फोर्स लगा के अपनी तरफ खींच लेगा, अगर सेम नेचर का है तो फोर्स लगाकर बाहर धकेल देगा, यानी उसके ऊपर क्या कर देगा, फोर्स अप्लाई कर देगा। इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के ऊपर वर्क करता है। दूसरे पार्टिकल को बारे में सोर्स को नॉलेज देता है, जानकारी देता है, इंफॉर्मेशन देता है, और साथ में उसके ऊपर क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है। ये बेटा किसका काम है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का। फिर भी आपको बेटर तरीके से समझाने के लिए मैं एक जनरल लैंग्वेज जो हम सब देखते हैं, एक जनरल एग्जांपल लेता हूं, आप उससे भी समझ सकते हैं। आप एक बात बताओ, आप फिल्मों में भी देखा होगा, अपने रियल लाइफ में भी देखा है कि ये एक सिटी है, एक शहर है बहुत बड़ा। इस शहर में सपोज दैट मैंने ये एक, जैसे शहर में अलग अलग कॉलोनियां होती है, मोहल्ले होते हैं, आप जानते हो सारी चीजें। ऐसे ही सपोज दैट यहाँ ये एक एरिया है, एक मान लो मोहल्ला है, एक गली है, एक शहर के अंदर एक कॉलोनी है, और इसके अंदर अगर मैं एक फनी लैंग्वेज में बात करूं तो कोई डॉन रहता है यहाँ पे। डॉन मतलब लड़ाई करने वाला, किसी को भी मारने वाला, फालतू की बातों में उलझने वाला। अब यहाँ से क्या होता है, आप ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं। ऐसे ही सपोज दैट यहाँ कोई दूसरा एरिया है, इस एरिया में कोई और भाई होगा, डॉन होगा। इन दोनों की आपस में दुश्मनी है। जैसे ही ये आदमी किसी कारणवश यहाँ पहुंच गया, जैसे ही यहाँ पहुंचेगा तो क्या होगा, किसके एरिया में पहुंच गया, डॉन फर्स्ट के एरिया में पहुंच गया था। जैसे ही इस एरिया में ये पहुंच गया तो ये क्या करेगा बेटा, इसके ऊपर अब कंडीशन है, एक एरिया और बना देता हूं मैं, ये तीसरे डॉन का एरिया है। समझे आप, एक शहर की बात कर रहा हूं, डॉन पहले का एरिया, दूसरे भाई का एरिया, तीसरे भाई का एरिया। ये दूसरा भाई और ये जो पहला है, इन दोनों की किसी मान लो कोई भी डकैती को लेकर झगड़ा हो गया, ठीक है, दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए, और ये दोनों दोस्त हैं, मिलजुल कर काम करते हैं। तो जब इसका कोई आदमी चार्ज पार्टिकल जैसे, या कोई ये खुद किसी कारण से गलती से इसके एरिया में चला जाता है, तो इसके इस डॉन के चारों तरफ चमचे फैले हुए हैं। इसे देखते ही क्या करेंगे बेटा, तुरंत इसको इंफॉर्मेशन करेंगे। समझना आप इस बात को, तुरंत इसको इंफॉर्मेशन करेंगे, और ये क्या रिएक्ट करेगा, ये इसका दुश्मन है तो तुरंत इसको क्या करना चाहेगा, रिपेल करेगा। सेम मैंने यहां समझाया कि यहाँ सोर्स चार्ज रखा हुआ है और ये टेस्ट चार्ज यहां जाता है, तो चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है, जो ये चमचे थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का काम कर रहे हैं पूरा एरिया का। तो ये क्या काम कर रहे हैं, ये इसके पास खबर पहुंचा रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और ये फिर इसको क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है।
यानी चारों तरफ का इसका एक जो ये एरिया हो गया, इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये जाता है इसका दोस्त है तो भी चमचे खबर पहुंचाते हैं, तो ये इसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, क्योंकि दोस्त है इसका। तो ये चार्ज में होता है, अगर चार्ज का अपोजिट नेचर जाता है तो अट्रैक्ट कर लेता है, और अगर सेम नेचर का है तो उसको रिपेल कर देता है, बट विदाउट कॉन्टैक्ट फोर्स लगा देता है। वो ऐसा नहीं कि टच होगा फिर ही फोर्स लगाएगा, विदाउट कॉन्टैक्ट। जैसे ये दोनों हैं पास यहाँ है, मैंने यहाँ देखा इसके कुछ नहीं है, मैं जैसे ही पास लाया ये से मैं इसको जितना पास ला रहा हूं दूर भगने लग जाता है। क्यों भाई, बिना टच हुए। इसका मतलब इसके चारों तरफ इसने क्या बना रखा है, अपना एरिया बना रखा है इस बाई की तरफ। इसने अपना एक फील्ड बना रखा है। जैसे मैंने मकड़ी का एग्जांपल समझाया, आपको ये एग्जांपल समझाया, कमरे का एग्जांपल समझाया, इन सब से हमें क्या समझ में आता है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज समझ में आती है कि हर चार्ज के चारों तरफ एक एरिया होता है। एक ऐसा एरिया होता है जिसमें अगर हम किसी दूसरे चार्ज को लेकर जाते हैं या दूसरा चार्ज उसमें एंटर करता है, तो जो सोर्स चार्ज है वो उसको या तो अट्रैक्ट करता है या उसको रिपेल करता है, यानी उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है। हम ये कह सकते हैं कि टेस्ट चार्ज अगर किसी स्पेस जगह या एरिया के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स को फील करता है, तो उस स्पेस जगह या एरिया में किसी सोर्स चार्ज का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, चारों तरफ जो होता है। तो बेटा ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन समझ सकते हैं यहां से, जो मैं बोर्ड पर लिखता हूं। सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, क्या लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्पेस अराउंड ए चार्ज, यानी एक चार्ज के चारों तरफ का स्पेस, वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, यानी जहां पे उस चार्ज का इफेक्ट क्या किया जाता है, एक्सपीरियंस किया जाता है। हम उस जगह को, उस स्पेस को क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। आप समझिए, जैसे यहां मेरे पास एक चार्ज है और इस चार्ज को मैंने क्यू बोला, एक दूसरा टेस्ट चार्ज है जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, क्यू। मैं इसको पास लाता हूं और मैं देखता हूं यहां तक कोई फोर्स नहीं है। जैसे ही मैं यहां ला रहा हूं इसको, धीरे धीरे यहां आने के बाद उसको एक फोर्स फील होने लग जाता है। तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का जो ये स्पेस है, ये क्या हो गया यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। किस चार्ज के कारण बना, इस चार्ज के कारण। तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पे सोर्स। किस चार्ज ने फील किया, इस चार्ज ने, तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पे टेस्ट चार्ज। हम इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, टेस्ट चार्ज। तो आप समझे, यहाँ पे मैं फिर से समझा रहा हूं, वही ग्रेविटेशनल से कंपेयर करो। सोर्स भी कौन, चार्ज, टेस्ट करने वाला भी कौन, चार्ज। ग्रेविटेशनल इफेक्ट में सोर्स कौन, मास, टेस्ट करने वाला भी कौन, मास। यानी ये चार्ज का इफेक्ट है कि उसके चारों तरफ एक ऐसा स्पेस या जगह बन जाती है जिसमें हम अगर कोई दूसरे चार्ज को लेकर आए तो वो उसके इफेक्ट को एक्सपीरियंस करता है। मतलब उसके ऊपर क्या लगता है, बेसिकली शब्दों में, पर सीधा शब्दों में ये बोल सकते हैं कि उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होता है। उसके ऊपर क्या अप्लाई होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होता है। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होता है उसी से हमें, क्योंकि हमें दिखता नहीं है भाई मेरे आसपास यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, मेरे को नहीं दिख रहा, बट अगर मैं चार्ज पार्टिकल लाता हूं और वो वहां पे मोशन करता है, मूव करता है बिना किसी कॉन्टैक्ट के, तो इसका मतलब वहां पे क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, क्योंकि उसने क्या, उसके ऊपर क्या अप्लाई हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स। फोर्स कब अप्लाई होगा, जब फील्ड होगा, बिना कॉन्टैक्ट वाला। अदरवाइज फिर कॉन्टैक्ट वाला फोर्स अप्लाई कर सकते हो। तो बिना कॉन्टैक्ट में जो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो रहा है वो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। और वो कौन बनाता है, वो दूसरा चार्ज। अब बात क्या आती है, इसको हम आगे और एक्सप्लेन करते हैं। ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन थी। मैंने आगे एक शब्द में एक बात कही, द इफेक्ट में बी स्ट्रॉन्ग और वीक, यानी जो ये चार्ज इफेक्ट, इसके ऊपर जो इफेक्ट पड़ रहा है, जो जिस इफेक्ट को ये एक्सपीरियंस कर रहा है, वो या तो स्ट्रॉन्ग हो सकता है या कमजोर भी हो सकता है। वी कॉल इट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत जरूरी है ये चीज समझना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मैं देखो आपको एक सिंपल से तरीके से समझाता हूं, आप समझे एक बात को। यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैं इसको यहाँ लेके आया, इस कमरे में, जिस कमरे में लेके आया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ा कमरा है, मैं इसको यहाँ लेके आया और मैंने जैसे देखा मैं इस कमरे में लेके आया तो ये धागे से जो लटका हुआ नीचे चार्ज पार्टिकल था वो यूं डिस्टर्ब हो गया। क्लियर है ये बात, और डिस्टर्ब हो गया, इसका मतलब इस कमरे में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जिस चार्ज पार्टिकल को मैं लेकर आया था, सपोज उसके पास 1 कूलम चार्ज था। कितना कूलम चार्ज था, 1 कूलम चार्ज था। ठीक है, यहीं पे मैं दूसरा चार्ज लेके आता हूं, दूसरा चार्ज पार्टिकल लेके आता हूं और सपोज उसके ऊपर कितना चार्ज है, 2 कूलम चार्ज है। तो आप समझना कि यहां एक जगह है, ये एक कमरा है, जब मैं इसमें Q इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज को लेके आता हूं तो उस पर फोर्स लगता है और वो अपनी मेन पोजीशन से इतना इफेक्ट हो रहा है।
अब मैं इसी में Q इज इक्वल टू कितना कूलम चार्ज लेके आता हूँ 2 कूलम, तो वो अपनी मेन पोजीशन से इतना इफेक्ट हो जाता है। आप एक बात बताओ, ये जो इसका यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हुआ कम है और यहाँ जो हुआ वो क्या है ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ जो फोर्स लगा वो कम है, लो है, मिनिमम है। यहाँ जो फोर्स लगा बेटा वो कैसा है, वो हाई ज्यादा है, तभी ज्यादा दूर चला गया। पर ये फर्क किसके कारण पड़ा, एक ही कमरा उसी जगह पर एक थोड़ा कम इफेक्ट शो कर रहा है, एक थोड़ा ज्यादा इफेक्ट शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि एक के पास चार्ज कम है और एक के पास चार्ज ज्यादा है। कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज, दैट इज टेस्ट चार्ज। जो टेस्ट कर रहा हूं मैं उसकी बात कर रहा हूं। एक टेस्ट चार्ज की वैल्यू कम है और एक टेस्ट चार्ज की वैल्यू ज्यादा है, सेम जगह पर एक थोड़ा कम इफेक्ट शो करता है, एक ज्यादा इफेक्ट शो करता है। क्यों भाई, क्योंकि एक के ऊपर फोर्स क्या लगा कम और एक के ऊपर फोर्स क्या लगा ज्यादा। यानी अगर मैं टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाता हूं तो उस पर लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द अमाउंट ऑफ टेस्ट चार्ज। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, द अमाउंट ऑफ टेस्ट चार्ज, यानी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। ध्यान रखिए मैं किसकी बात कर रहा हूं, जो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होता है किस पर, टेस्ट चार्ज पर। किस पर डिपेंड करता है, चार्ज के अमाउंट पर, जिस चार्ज को आप लेकर जा रहे हो, ना कि जो वहां पहले से प्रेजेंट है। सोर्स वाले की बात नहीं कर रहा, इसकी बात कर रहा हूं। इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो उस पर लगने वाला फोर्स भी ज्यादा होगा, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब दूसरी बात मैंने क्या देखी, चलो मैं अब ये क्या करता हूं, मैं ये देखता हूं इस पूरे कमरे में मैं एक ही चार्ज ले जाता हूं और उसका अमाउंट कितना है 1 कूलम। मैं अलग अलग पॉइंट पर ले जाता हूं, ए पर ले जाता हूं, तो मैंने देखा उसका इफेक्ट, ये मीन पोजीशन थी, उस मीन पोजीशन से वो इतनी दूर गया। मैं उसको बी पॉइंट के ऊपर ले जाता हूं तो मैं क्या देखता हूं, ये जो मीन पोजीशन थी उससे वो इतनी दूर चला गया। फिर मैं उसको सी पॉइंट पर लेके जाता हूं तो मैं क्या देखता हूं, ये मीन पोजीशन थी उससे केवल इतना सा दूर गया। वही फिर से बात आ गई, एक जगह डिस्प्लेसमेंट कम, फिर ज्यादा, फिर कम, यानी एक ही कमरे में अलग अलग जगह। जबकि चार्ज का जो अभी आप कह रहे थे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। अब दूसरी बात क्या आ गई कि यहां जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के अलावा किसी और चीज पर भी डिपेंड कर रहा है। तभी सेम चार्ज 1 कूलम एक कमरे में अलग अलग जगह अलग अलग डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, यानी अलग अलग फोर्स की वैल्यू शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि इस कमरे में क्या प्रेजेंट था, क्यों इफेक्ट हो रहा था, ये किसके कारण हो रहा था, कौन सी अदृश्य चीज के कारण हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। इसका मतलब फोर्स पर किसका इफेक्ट हो पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम है उसकी स्ट्रेंथ वहां उतनी ही कम होगी, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान रखिए, अगर आप किसी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं तो उस पर लगने वाला फोर्स दो चीजों पर डिपेंड करता है। किस किस पर डिपेंड करता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ टेस्ट चार्ज, जिस चार्ज को आप ले जा रहे हो उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर, और दूसरा जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप ले जा रहे हो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पर वो डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है। हम इन दोनों को कंबाइन लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q इंटू ई। और बेटा जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन उठाते हैं तो K कांस्टेंट लगता है Q इंटू ई। ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को खत्म करने के लिए अपन ने क्या किया, हमने क्या कहा कि हम 1 कूलम चार्ज लेके जा रहे हैं। कितना कूलम चार्ज लेके जा रहे हैं, 1 कूलम चार्ज लेके जा रहे हैं। और सपोज उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 1 न्यूटन। तो आप बताओ, चार्ज 1 कूलम लेके जा रहे हो और 1 न्यूटन फोर्स उसके ऊपर लग रहा है और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अमाउंट भी कैसा है, 1 है। तो के की वैल्यू कितनी बन जाती है, 1। या आप डायरेक्टली ये याद कर ले, यहाँ जो के है इसकी वैल्यू 1। आप इसको कूलम कांस्टेंट मत समझना, ये कोई भी कांस्टेंट है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से है। आपकी बुक में इसके बारे में बताया भी नहीं है ज्यादा, हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू Q इंटू ई। तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी टेस्ट चार्ज Q को लेकर जाते हैं तो उस टेस्ट चार्ज Q के द्वारा एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है और उस फोर्स को F इज इक्वल टू हम कितना बोलते हैं, Q इंटू ई, अमाउंट ऑफ टेस्ट चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों के ऊपर वो क्या करेगा, यहाँ पे बेटा क्या करेगा, दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो F की वैल्यू कितनी आई, Q इंटू ई आई, यानी यहां जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अब आप इसको समझे, मैं तीसरी स्टेप लिखूंगा यहाँ पे। थर्ड स्टेप में मैं क्या लिखूंगा,
द इलेक्ट्रिक फोर्स which experienced by test charge is F is equal to Q into E। F क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फोर्स किसके द्वारा किया जा रहा है? टेस्ट चार्ज Q के द्वारा। किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड E में। तो इलेक्ट्रिक फोर्स which experienced by test charge is F is equal to Q into E। Q is test charge and E is इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप टेस्ट चार्ज Q को ले जाते हो तो उस पर लगने वाले फोर्स का अमाउंट कितना होगा? F इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? Q इंटू E होगा। ये चीज हम बहुत ध्यान से समझेंगे कि F इज इक्वल टू कितना आएगा वहां पे? Q इंटू E आएगा। अब मैंने क्या कहा यहाँ पे, आप इस बात को समझे कि मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग जगह पे हम चार्ज के ऊपर देखते हैं तो फोर्स का जो अमाउंट होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। कई जगह पे फोर्स क्या लगता है? कम है। मैं बहुत एग्जांपल समझाता हूँ आपको। सन जो लाइट आ रही है, अभी आप देखो सुबह सुबह जब सनराइज होता है तब हम देखते हैं, हम आराम से सन को देखते हैं, देख पा रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि उससे जो रेज आ रही है ना, उनकी इंटेंसिटी जो स्ट्रेंथ है वो लो है, हम आराम से देख पा रहे हैं। दोपहर में 12-1 बजे की तरफ बाद में आप सन की तरफ देखो, नहीं देख पाते, बिकॉज उसकी जो रेज आ रही है, जो वेव्स आ रही है, उनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब वहां पे जो इंटेंसिटी है, जो स्ट्रेंथ है, वो कम या ज्यादा हो सकती है। ऐसा ही चार्ज को आप यहां ले जा रहे हो, केवल इतना सा इफेक्ट डाल रहे हैं, यहां लेके थोड़ा ज्यादा इफेक्ट डाल रहे हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जगह के अनुसार अपनी स्ट्रेंथ को कम या ज्यादा रख सकता है, और जो कम या ज्यादा रखता है, जितनी उसकी स्ट्रेंथ होती है वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहलाती है। और उसको भी हम किससे डिनोट करते हैं? यहाँ पे बेटा ई से डिनोट करते हैं। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप Q चार्ज को ले जाओगे तो बेटा उस पर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू Q इंटू E हो जाएगा। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक बेसिक नॉलेज था जो अपन ने यहां पढ़ा। उसके बाद में अपन ने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी कम या ज्यादा हो सकता है, इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी बोलते हैं हम उसको। तीसरा, जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड में, टेस्ट चार्ज के द्वारा, उसका अमाउंट कितना होता है? तो उसका अमाउंट होता है F इज इक्वल टू Q इंटू E। ये उसका अमाउंट होता है। तो यहां से फोर्थ चीज में मैं आपको देखो अब समझा रहा हूं। E क्या था? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, E इज इक्वल टू F अपॉन Q। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एक्सपीरियंस्ड फोर्स बाय टेस्ट चार्ज। अब आप कैसे उसका कितना फोर्स उसने एक्सपीरियंस किया कैसे निकालोगे? चार्ज कितना लेकर गए थे अपन? Q चार्ज लेके गए थे, टेस्ट चार्ज लेके गए थे। जो जैसे यहाँ सोर्स चार्ज है, आप समझे, ये सोर्स चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ आप टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हो। तो आप एक बात इसको यूं समझे, जैसे ही आप यहाँ टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हो ना, तो केवल इसके फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। तो ये इसका अमाउंट कितना रखना चाहिए? इसका जो अमाउंट है बहुत कम रखना चाहिए। जितना टेस्ट चार्ज कम होगा उतनी एक्यूरेट वैल्यू सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की निकल कर आएगी। इसीलिए हम टेस्ट चार्ज नोट करते हैं। और जो टेस्ट चार्ज होता है बेटा, ऐसा चार्ज अपन मानकर चलते हैं जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है और खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। हम ऐसा मानते हैं, केवल मानते हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि इसका खुद का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नहीं होता और बहुत ही लो अमाउंट का होता है। अगर आप यहां से देखें, इफ मैं Q इज इक्वल टू 1 को नाम ले लूं, देन मैं क्या कह सकता हूं? E इज इक्वल टू F। ये लाइन आपको समझने में ये लगता है बहुत इजी है, बट इसका मायना बहुत बड़ा है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पढ़नी है तो आपको चार्ज से काम नहीं चलेगा। आपको क्या पता करना पड़ेगा? वहां पे फोर्स पता करना पड़ेगा। अगर वहां फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, यानी अपन मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिखता ही नहीं है, फिर मेरे को कैसे पता लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको पता करना है तो आपको यूनिट चार्ज पर लगने वाला क्या पता करना होगा? फोर्स। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सपीरियंस्ड बाय फोर्स। मैं डायरेक्टली वर्ड में ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस किया जाता है किससे? फोर्स से। तो कहीं पे फोर्स कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, उसी चार्ज पे कहीं पे फोर्स ज्यादा है तो इसका मतलब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। इसी बेस पे मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम या ज्यादा हो सकती है, और जो कम या ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ है हम उसको उसकी इंटेंसिटी बोल रहे हैं। तो ये चीज यहां से समझ में आती है। टेस्ट चार्ज किसको मैंने अभी समझा है, आप जानते हो, मैं 2 मैग्नेट ले,
आप बताओ मेरे को, एक मैग्नेट ये है, मैंने क्या देखा, आप इसको इस एग्जांपल से समझना, एक मैंने दूसरी मैग्नेट ली, तो अब बताओ ये इतनी दूरी पर, सपोज ये 5 मीटर दूरी पर रखी हुई है और 5 मीटर दूरी पर दोनों के बीच में फोर्स लगने लग गया, मैं इसका भी एस पोल ला रहा हूं, दोनों रिपेल करने लगी। अब आप कैसे कह सकते हो कि यहां से 5 मीटर दूरी पर ही इस मैग्नेट का फील्ड था? भाई इसका भी तो फील्ड बना होगा, और जब फील्ड से टकराएगा तो भी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इसका अकेले का फील्ड कहां तक है, तो मैं क्या करता हूं, इसको हटा देता हूं और इसकी जगह एक आयरन पीस लेके जाता हूं। हमें पता है आयरन क्या काम करता है, खुद का तो कोई फील्ड होता ही नहीं है, बट जैसे ही उसे मैग्नेटिक फील्ड में ले जाऊंगा वो क्या फील करेगा, फोर्स फील करेगा। तो ये जो आयरन है इसको जैसे ही बेटा मैं यहां लेके गया 5 मीटर पर, तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा, पर जैसे जैसे आगे लेके आता हूं, मैं 3 मीटर स्ट्रेंथ पे लेके आता हूं, मैं ये देखता हूं कि यहाँ जो आयरन पीस रखा हुआ वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। इसका मतलब इसका फील्ड यहां से इतनी डिस्टेंस तक अपनी स्ट्रेंथ रखता है, केवल इसका फील्ड। तो किससे पता लगा, आयरन से। तो यहाँ पे आप इसको आयरन मान के चलो टेस्ट चार्ज को, ऐसा चार्ज जिसका खुद का फील्ड नहीं होता, पर जैसे दूसरे सोर्स की फील्ड में जाएगा, जाते इसके ऊपर फोर्स लगना चालू हो जाता है, और वो फोर्स कितना होता है, F = Q × E, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है, E = F/Q। आप टेस्ट चार्ज को Q0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये अपनी बुक में किया हुआ है, आप क्यों लिख देंगे तो भी टेस्ट चार्ज मान सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ये बात समझ में आई यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पे कितना होगा, फोर्स अपॉन Q0, और Q0 अगर 1 कूलम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड = फोर्स, यानी जितना फोर्स लग रहा है उसी से क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ज्यादा लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, फोर्स कम लग रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। ये चीज हमें यहां से समझ में आई इलेक्ट्रिक फील्ड की थ्योरी से। अब एक चीज मैंने आपसे पूछी थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप समझे इस बात को कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इमेजिनरी क्वांटिटी है या रियल है। तो बेटा हम फिजिक्स में बहुत एक क्लियरली जवाब देना पसंद करते हैं कि क्लियर बताओ ये इमेजिनरी है या रियल है। तो हमने क्या कहा, हमारे को तो चारों तरफ तो दिखती ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या रियल है, ये इमेजिनरी है। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए रियल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वास्तव में रियल होता है ये, ऐसा नहीं कि माना गया है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझ रहा हूँ, एग्जांपल मैं नॉर्मल वर्ड्स में समझा रहा हूँ केवल, आप इसको किसी तकनीकी से ना जोड़ें कि ऐसा नहीं होता, मैं सिंपल सा एक एग्जांपल समझ रहा हूँ। आज तक हम सभी मोबाइल यूज करते हैं, अब मोबाइल यूज करते हैं तो देखो उस मोबाइल में क्या होता है, आप समझे एक बार, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस कौन बताता है, टेस्ट चार्ज, हाँ या ना। तो आप एक बात बताएं, मेरे पास एक सेल फोन है, मोबाइल है, ठीक है, और जो ये मोबाइल है मेरे आसपास, मेरे को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को नहीं नजर आ रहा, बट मैंने क्या किया, हमने क्या देखा कि यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड यूं लगा हुआ है, समझे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं लगा हुआ है, मैंने यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा तो ये इस तरफ मोशन करने लग गया। मैंने देखा कहीं किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड या दूसरा जो चार्ज रखा मैंने निगेटिव रख दिया। सपोज दैट मैंने ये पॉजिटिव चार्ज रखा था, सोर्स चार्ज, तो इसके पास ये पॉजिटिव चार्ज रखा इधर चला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये। मैंने जैसा अपन ने देखा उसके अनुसार देखो अपन क्या करते हैं, अपन एक ऐसी सिचुएशन बनाते हैं कि मान लो कोई ऐसी जगह है कि जैसे मैंने अभी समझाया वैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है और टेस्ट पॉजिटिव चार्ज छोड़ूंगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, यानी जो उसकी डायरेक्शन होगी वैसे जाएगा। तो उसी सिचुएशन से मैंने ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करवा दिया कि जिसमें चार्ज इधर भी जाए और इधर भी जाए। अब चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा, फिर मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से लगा दिया तो पॉजिटिव चार्ज इधर जाने लग जाएगा। तो बीच में क्या करेगा, वो ऑस्किलेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज क्या करेगा, ये ऑस्किलेट करेगा, किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। सिचुएशन ऐसी जनरेट हो गई। अब हमने क्या किया, हमने मोबाइल के अंदर उस टेस्ट चार्ज को रख दिया। अब उसमें चार्ज मोबाइल में आप बताओ कहां से आएगा, बैटरी है तो इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा, तो मोबाइल के अंदर वो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट है। अब वो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट है कहीं दूसरी जगह से, हमने दूसरे किसी मशीन से, जिसे अपन जैसे ट्रांसमीटर बोल रहे हैं, हम उससे क्या कर रहे हैं कि वहां जो चार्ज उसके अंदर प्रेजेंट है उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से बना रहे हैं कि वो वाइब्रेट करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इधर का भी हो, इस तरफ से यो डायरेक्शन में हो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, और जो आपके मोबाइल में इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके ऊपर वो उसके पास जाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंट में आपके मोबाइल में जो चार्ज रखा हुआ है, वही बात
दोनों तीनों डायरेक्शन का उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो वो टेस्ट चार्ज उसके अंदर क्या करेगा, यो ऑस्किलेट करने लग जाता है। अब जब वो ऑस्किलेट करेगा तो क्या हो गया, आपके मोबाइल की बेल बजेगी। आपको यो समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको यो समझे, जैसे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ एक टेस्ट चार्ज लिया, फिर छोड़ दिया, और इसके पास मैंने यहाँ एक बेल लगाई, ये जाके इससे टकराएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये बेल बजेगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ ये मान लो प्लस का क्यों टेस्ट चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, मैं पहले इस चार्ज को इसके पास ले गया, जितना पास ले जाऊंगा उतनी इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो इस पर फोर्स ज्यादा लगेगा तो तेज चलता चलता जाके इससे टकराएगा तो बेल बजेगी। जैसे ही टकराता है मैं इस सोर्स चार्ज को पीछे ले आता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगा तो ये आगे आएगा, फिर जाके आगे टकराएगा, फिर पीछे आएगा, तो बार बार इससे जाके टकराएगा तो क्या होगी, बेल बजेगी। और जो बेल बजेगी वो हमें सुनाई देगी, इट मीन्स उसका एक्सपीरियंस होता है हमें, और एक्सपीरियंस होता है, आप देख रहे हो मतलब रियल है। कैसे कह सकते हो वर्चुअल है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिखाई दे रहा, जो इस चार्ज को ऑस्किलेट करवा रहा है वो नहीं दिख रहा, बट ये चार्ज ऑस्किलेट होने से जो बेल हमारे सेल फोन में बज रही है वो हमें सुनाई देती है, और हमें पता है वो क्यों बज रही है, क्योंकि वहां चार्ज ऑस्किलेट हो रहा है, और वो चार्ज ऑस्किलेट किसके कारण हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हो रहा है, क्योंकि चार्ज विदाउट कॉन्टैक्ट के फोर्स फील कर रहा है, इसका मतलब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिखता नहीं है, विजिबल नहीं है, बट वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें रियलाइज होता है, एक्सपीरियंस में होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए रियल क्वांटिटी, नॉट ए वर्चुअल या इमेजिनरी क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड रियल में होता है और उसको हम रियलाइज भी करते हैं नॉर्मल लाइफ के अंदर। ये जो मैंने एक एग्जांपल दिया, ये उसका रियलाइज करने का एग्जांपल था। ये चीज हमें यहाँ से क्लियर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड रियलाइज होता है, उसकी इंटेंसिटी भी होती है, कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। किस से पता लगेगा, चार्ज पर अप्लाई होने वाले फोर्स से। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको कहीं पे एक्सपीरियंस करना है तो केवल और केवल आप किसके कारण कर सकते हैं, फोर्स के कारण हम उससे कर सकते हैं। अब इसी बात को आप आगे समझिए, आप इसी बात को देखो, मैं आपको क्या समझा रहा हूं यहाँ पे, आप इस बात को समझिए। मैंने क्या कहा, आपने 4th पॉइंट में देखो मैं क्या कह रहा हूं, आप समझिए कि मेरे पास यहाँ पे Q एक सोर्स चार्ज है, आप समझिए, ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक सोर्स चार्ज है, ये Q, और इसके चारों तरफ अभी आपने पढ़ लिया क्या होगा, इसका इफेक्ट होगा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इससे कुछ दूरी पर r डिस्टेंस पर मैंने यहाँ एक टेस्ट चार्ज रख दिया। टेस्ट चार्ज मैंने अभी आपको समझाया था, मैंने एक टेस्ट चार्ज रख दिया। तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर, ये जो मैंने टेस्ट चार्ज यहाँ रखा है, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की ये डायरेक्शन है, और वो फोर्स आपका क्या रहेगा, यहाँ पे F इज इक्वल टू Q इंटू ई, ये फोर्स का अमाउंट होगा, मैग्नीट्यूड होगा, ये फोर्स लगेगा इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। एक तो तरीका ये है जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से निकाला, क्योंकि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगा, साथ में इसके खुद के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा, तो फोर्स F इज इक्वल टू कितना हो गया, Q इंटू ई। दूसरी बात, मैं यहाँ कूलम्ब्स लॉ भी अप्लाई कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि कैसा चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 की जगह सोर्स चार्ज क्या लिखा मैंने, Q, और Q2 की जगह टेस्ट चार्ज, तो कितना लिखा मैंने, स्मॉल q। ये भी है, यानी दोनों चार्जों के बीच में लगने वाला फोर्स इतना भी हो सकता है और दोनों चार्जों के बीच में लगने वाला फोर्स इतना भी हो सकता है। बट आप एक बात बताओ, दोनों ही फोर्स इसके द्वारा एक्सपीरियंस्ड हैं, इस पर लगने वाले हैं, और एक ही सिचुएशन में उतने ही डिस्टेंस पर लग रहे हैं, यानी दोनों का अमाउंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स मैं यहाँ पे F की जगह क्या लिख सकता हूँ, अगर उस तरीके से देखा तो Q इंटू ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। बेटा Q से एक ये जो टेस्ट चार्ज है उससे टेस्ट चार्ज कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बच गया यहाँ से, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। और इसी के बेस पे मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो सकता है या वीक हो सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट है, किसके कारण, सोर्स चार्ज के कारण। मैंने बताया था सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, तो Q सोर्स चार्ज आया है यहाँ पे, ठीक है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, वैक्यूम की परमिटिविटी, पीछे पढ़ लिया, वही आपका कूलम्ब्स कांस्टेंट था, जो वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹।
आर क्या है, सोर्स चार्ज से डिस्टेंस। तो अब आप इस बात को समझिए, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड कर रहा है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये कांस्टेंट रखा दूं तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंड ऑन सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। जितना सोर्स चार्ज कम होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। साथ में किस पर डिपेंड कर रहा है, आर, यानी सोर्स चार्ज से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहां निकालना चाहते हो, इसके यहां क्लोज, यहां या फिर यहां, किस जगह पर ज्यादा रहेगा, ए, बी या सी। तो हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर ज्यादा, बी पर उससे कम और सी पर सबसे कम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर फ्रॉम द सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज से जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जितनी ज्यादा डिस्टेंस उतना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम, जितना क्लोज उतनी इंटेंसिटी ज्यादा, और क्लोज तो और इंटेंसिटी ज्यादा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है, फर्स्ट अमाउंट ऑफ सोर्स चार्ज, सेकंड डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज से कितनी दूरी पर या किस सोर्स चार्ज के कारण, जितना बड़ा सोर्स चार्ज उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, जितना छोटा सोर्स चार्ज उतना ही कम होगा। जितना क्लोज जाओगे सोर्स चार्ज के उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, जितना दूर रहोगे उतना ही कम। और हम इसको बोलते हैं इंटेंसिटी, ध्यान देंगे हम, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये आपकी इंटेंसिटी है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसके कारण, पॉइंट चार्ज के कारण। क्या फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। बट ध्यान रखेंगे कहाँ है ये, वैक्यूम में। इसके बारे में अपन दोबारा पढ़ लेंगे आगे, मीडियम के बारे में भी अपन देखेंगे। तो ये सारी चीजें अपन ने जो पढ़ी है यहाँ आज, वो किससे लिंक रखती है, इलेक्ट्रिक फील्ड से लिंक रखती है, कि ऐसे ऐसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ सकते हैं। तो अब हमें एक बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ की जगह होती है जहां दूसरा चार्ज पार्टिकल फोर्स को फील करता है। अब इसमें कुछ नेसेसरी बातें याद रखिए। अगर आपका सोर्स चार्ज, आप एक बात बताइए, ये एक कमरा था और आपको पता है इसमें कोई चार्ज रखा हुआ है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें देखिए आप टेस्ट, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें मैं क्या करता हूं, टेस्ट चार्ज को लेके जाता हूं। अब जैसे ही मैं टेस्ट चार्ज को लेके गया, टेस्ट चार्ज मैंने यहां रखा, तो मैंने देखा इस पॉइंट से टेस्ट चार्ज यो मोशन कर, उसी टेस्ट चार्ज को उठाकर मैं यहां ले जाके रखता हूं, तो मैंने देखा वो यो मोशन करा। उसी टेस्ट चार्ज को मैं उठा के यहां से यहां लेके जाता हूं, तो मैंने देखा वो यो मोशन करने लग गया। यानी वो टेस्ट चार्ज इस पाथ से चलते हुए गए, इस तरीके से। उसको मैं यहाँ रखता हूं, तो मैंने देखा वो टेस्ट चार्ज यहाँ रखा तो वो इस तरफ चला गया, उसको मैं यहाँ रखा तो मैंने देखा वो इस तरफ चला गया। तो मैं क्या कह रहा हूं, जिस टेस्ट चार्ज को, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो जिस पाथ पर वो चल रहा है वो पाथ वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस शो करती है। अगर आपसे मैं पूछूं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर डायरेक्शन में है, तो ये चार्ज इस तरफ गया, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। ये चार्ज यहाँ से यो गया तो इसका मतलब ये डायरेक्शन है, ये चार्ज यहाँ से यो गया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, यहाँ से यो गया तो इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। यानी जो चार्ज, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज किसी फील्ड में जिस डायरेक्शन में चलता है वो किसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है। और इन्हीं से हम इमेजिनरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। बट उसमें अपन एक छोटी सी बात यहाँ पढ़ लेते हैं। अगर आपका पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर निकलता है, उससे बाहर की तरफ निकलता है। यानी उससे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें अगर अपन बनाएंगे तो बाहर की तरफ बनाएंगे अगर यूनिट है तो, और निगेटिव आपका सोर्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसकी खुद की तरफ होगी, इस तरीके से खुद की तरफ, और यहाँ पे क्या उसके बाहर की तरफ। यही कारण है। अब आप दूसरी चीज को समझे, जो बहुत छोटी छोटी बातें, एक एक नंबर के क्वेश्चन है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, आपने इसमें पॉजिटिव यूनिट चार्ज छोड़ा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मोशन करेगा, और अगर आपने इसमें नेगेटिव चार्ज छोड़ा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड
की डायरेक्शन में फोर्स लगता है F इज इक्वल टू Q इंटू ई। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज स्केलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, तो F इज इक्वल टू Q इंटू ई, यानी पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, जबकि निगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो F इज इक्वल टू माइनस Q इंटू ई वेक्टर, यानी वेक्टर ई के कौन सी डायरेक्शन में हो गई फोर्स की डायरेक्शन, अपोजिट। ये बिल्कुल ध्यान रखना है, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको पढ़ाया, और यहाँ से हमने क्या क्या सीखा, ये फोर्स लगता है, पहली चीज फॉर्मूला। दूसरा क्या सीखा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अपने कितनी होती है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। आप टेस्ट चार्ज को यहाँ पे क्यू नोट से भी नोट कर सकते हैं। और एक सोर्स चार्ज की इंटेंसिटी एक्यूरेट निकालने के लिए बहुत छोटा होना चाहिए, यानी इसी फॉर्मूले को मैं कैसे लिख सकता हूँ, लिमिट क्यू नोट टेंस टू 0 F अपॉन क्यू नोट, यानी ये इतना छोटा होना चाहिए कि 0 नहीं पर 0 के बहुत ही नजदीक हो, तब जाकर आप केवल फोर्स निकालेंगे, और फोर्स ही किसके बराबर होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। जितना आपका यहाँ पे टेस्ट चार्ज छोटा होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सोर्स चार्ज का आप एक्यूरेट निकाल सकते हैं। और ये उसमें फोर्स की हो गई, और ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला, और पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला, जिससे इन दोनों पर वो डिपेंड करता है। साथ में ये पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है और नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट डायरेक्शन में, और किसी फील्ड पर जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज मोशन करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या लाइनों को शो करता है। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उससे दूर होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण उसके पास होती है। ये बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाया बेटा,